Hello everyone, I am Ujjwal Kumar. I did my BTech in Metallurgy and Material Science Engineering from NIT Srinagar. Today I will teach you electrodynamics, one of the topic of IIT JEE और CBSE. तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज नेम सजेस्ट, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे नाम में ही लिखा है इलेक्ट्रो एंड डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो क्या होता है भाई? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और डायनेमिक्स जो आप हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, जो डायनेमिक्स क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। इसी का जब स्टडी करते हैं वो वाला टॉपिक कहलाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये आप आगे फर्दर पढ़ोगे इंजीनियरिंग्स वगैरह में, इसका भी आगे फर्दर स्टडी करते हैं। एज फार एज आर IIT JEE सिलेबस और CBSE सिलेबस कंसर्न हम लोग पढ़ लेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हम लोग का कंसर्न है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बेसिकली? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में अगर बताया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये क्या है? हमारे जो 12th और IIT JEE फिजिक्स है उसका एक टॉपिक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में स्टडी करते हैं बेसिकली। जो इलेक्ट्रॉन है तो आप कहोगे सर आपने डायनेमिक्स बोला, तो वो तो आप हम लोग पढ़े थे क्या? 11th-12th में ही पढ़े थे, 11th में पढ़े थे सॉरी। डायनेमिक्स में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस और फोर्स के बारे में, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स। और उसमें जो था वो उसमें पढ़े थे हम लोग 11th में। डायनेमिक्स में क्या? कॉज ऑफ फोर्स एंड सॉरी इफेक्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स। बट डायनेमिक्स में क्या होता है? काइनेटिक्स में होता है इफेक्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स, जबकि डायनेमिक्स में होता है कॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। तो उसके स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा, मीन्स इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स को पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का काउस और फोर्स का काउस होगा उस पर, उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो अगर मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो हम लोग कह सकते हैं ना, हम लोगों ने 11th के काइनेटिक्स में पढ़ा था कि जब कोई बॉडी होती है या फिर कोई बॉडी रेस्ट में या फिर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड से मूव कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कोई बॉडी में एक्सेलरेशन है। आप लोग पढ़ा होगा काइनेटिक मोशन में, मोशन टॉपिक, मोशन इन 1D 2D 3D, आप उसमें अच्छे से पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट केस हो सकता है ना, केस फर्स्ट हो सकता है केस फर्स्ट हो सकता है क्या? जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है पहले आप ये समझते हैं, पहले इसको अभी रखते हैं इधर। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको ये बताता हूँ, लाइक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस लाइक 9th और 11th में पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंसिस्ट ऑफ मास एंड चार्ज होता है। लाइक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मास, कंसिस्ट ऑफ चार्ज एंड मास। मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कुछ चार्ज होता है और उसका कुछ मास होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कुछ चार्ज होता है और मास होता है। और ये जो चार्ज है ये चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक अ फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे सर ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो लाइक जैसे हम लोग ये लेंथ अगर 10 मीटर है, इसको मेजर कर रहे हैं ये लेंथ को, तो 10 मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, जो अगर आप बोलोगे ये अगर कोई ये स्टिक है, ओके, अगर कोई ये स्टिक है या फिर स्केल है, तो बोल सकते हैं ना कि ये कंसिस्ट ऑफ लेंथ को कंसिस्ट कर रहा है ये लेंथ। उसी तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। जैसे इस लेंथ थी, स्टिक में कुछ लेंथ है, अगर कोई मान लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर है तो मार्कर के में क्या? मार्कर में कुछ लेंथ है और मास है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है और मास होता है।
उसी तरह इलेक्ट्रॉन में चार्ज और मास होता है। और जो चार्ज होता है एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑन होते हैं, और दूसरी होती है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो जो चार्ज होता है वो अपना होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स आप क्या समझते हो, लाइक लेंथ अपना स्केलर है, लेंथ अपना जो स्केलर है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं 10 मीटर की एक मान लो ये स्केच है, और एक 10 मीटर और एक स्केच है। ये मान लो ये 10 मीटर की, ये 10 मीटर है और ये एक 10 मीटर है। तो इसको सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं। ये टोटल यहाँ से आपका डिस्टेंस जो बना वो मान लो 20 मीटर हो जाएगा। उसी तरह चार्ज में अगर चार्ज 2 कूलम है और किसी बॉडी का चार्ज 2 कूलम है, मान लो ये एक बॉडी है, इसका चार्ज 2 कूलम है और इसको हम एक्सटर्नली 3 कूलम चार्ज और देते हैं। तो जो फाइनली जो इनिशियली जो चार्ज होगा 2 कूलम है, और फाइनली जो आफ्टर गिविंग 3 कूलम चार्ज, जो फाइनल चार्ज ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा 2 कूलम प्लस 3 कूलम, लाइक 5 कूलम हो जाएगा। स्केलर है, क्योंकि ये स्केलर है तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है ये, और इलेक्ट्रॉन जो कंसिस्ट ऑफ चार्ज और मास होता है, तो उसी में हम लोग चार्ज के बारे में समझे। तो चार्ज बेसिकली चार्ज के बारे में समझे। तो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन मोशन में, मीन्स क्या, चार्ज मोशन में है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है इट मीन्स चार्ज रेस्ट में है। उसी तरह व्हेन केस 1 अगर आप लेते हैं तो व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका जो हम स्टडी करते हैं वो अपना अभी 11th का फर्स्ट टॉपिक होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके लिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी तरह जब केस 2 आप बोल सकते हो कि व्हेन चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो इसका जो हम लोग इसको जो स्टडी करेंगे उसके लिए तो जो चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी किस में मूव करेगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC एक्सेट्रा। और व्हेन जब चार्ज केस 3 अपन लोग लेते हैं, व्हेन चार्ज मूविंग विद एक्सेलरेशन, अगर कोई चार्ज बॉडी है वो एक्सेलरेट और उसको चार्ज बॉडी मीन्स इलेक्ट्रॉन में अगर वो एक्सेलरेशन हो या डिसलेरेशन हो, उसका जो स्टडी करते हैं वो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इसको EMW भी अपन लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोगों ने समझा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम लोग का 12th का टॉपिक है उसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन का जो भी, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, AC के पढ़ेंगे। ये जो हमारा 12th का जो भी JEE फिर जो बोर्ड का सिलेबस है वो अराउंड समझो कि इलेक्ट्रॉन के अराउंड ही मूव करता है, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, जो कि विजुअली हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए बहुत बच्चों को 12th का सिलेबस टफ लगता है एज कम्पेरेटिव टू 11th, क्योंकि जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं मोशन, फोर्स, वो हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, लाइक फ्रिक्शन, वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या फिर नेकेड आई से देख सकते हैं।
और विजुअल होता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फील आता है। बट जो हमारा 12th का सिलेबस है वो थोड़ा बच्चों को फील नहीं आता और उसमें थोड़ा बच्चों को डिफ़िकल्टीज होती है, टफ लगता है। तो ये जो 12th का सिलेबस है इलेक्ट्रॉन, तो बहुत साइज छोटा होता है, तो इसको छोटे साइज को स्टडी विजुअल नहीं कर सकते, उसके मोशन को तो नेकेड आई से देख नहीं सकते, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। बट मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको इमेजिनेशन आपका क्लियर हो, आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ। तो जैसे मैंने चार्ज के बताया, ये चार्ज जब रेस्ट में इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, आप इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर चार्ज बोलो या फिर चार्ज बोल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। लाइक अगर चार्ज है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन, आप चार्ज बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, मीन्स जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है कंसिस्ट ऑफ चार्ज है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज से मिलकर बना, मीन्स इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज। तो अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैट्स, और कांस्टेंट हो चार्ज, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो उसमें मैंने बताया करंट, इलेक्ट्रिसिटी, MIAC। और जब चार्ज एक्सेलरेट डिसलेरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक एक्सरे, गामा रेज, वो आगे फर्दर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको। तो अभी तक तो इतना क्लियर है। तो अब मैं बेसिकली ये बताता हूँ कि जब चार्ज के बारे में पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज की कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, बेसिक चार्ज आप लोग पढ़ोगे -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन जिसको आप E+ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज हो गया। अगर मास देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली + मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जो भी अपना एटम होता है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, क्योंकि वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो आप ये याद रखना, ये जरूरी है। आप ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे लेंथ है, लाइक जो अपना टाइम ले लो, टाइम, अगर अपने को टाइम मेजर करना है तो हम लोग टाइम को क्या सेकंड, मिनट बोलते हैं ना, कि इतने सेकंड, मिनट, आवर एंड सो ऑन। उसी तरह जो चार्ज होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम, उसको कूलम में मेजर करते हैं, उसको C से डिनोट कर देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज +-C। यहाँ पे प्लस आपको बताएगा डी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव साइन है वो बताएगा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर जितना नेगेटिव चार्ज होगा मीन्स उतना, उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें उतना इलेक्ट्रॉन उससे निकाला गया या फिर उससे ट्रांसफ़र किया गया। तो अभी तक तो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, बेसिक्स इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ। अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुई है, अभी उसका जो भी इंट्रोडक्शन कह सकते हो, जो आप अगर जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो जो उसमें टर्म्स यूज होते हैं लाइक चार्ज वगैरह, मास वगैरह, तो उसके लिए जो बेसिक अपन को नेसेसरी डेटा और जो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो पहले देख रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या चार्ज मैंने पढ़ा, तो चार्ज जो होता है, चार्ज है तो चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा, तो उसी तरह होता है। तो हम लोग पढ़ने लेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अपन देखते हैं पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप बोलोगे सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्या? तो यहाँ पे देखो वर्ड जैसे क्वांटाइजेशन होता है ना, ये क्वांटाइजेशन क्वांटा वर्ड से डिराइव वर्ड है। क्वांटा मीन्स लाइक क्वांटा मीन्स होता है पैकेट। लाइक अगर बॉक्स है बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2, मान लो इसमें अगर 4 बॉल्स हैं 1 2 3 4, अगर इसमें 2 बॉल्स हैं, अगर इससे इसको इसमें बॉल को ट्रांसफ़र कर दें तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि जो बॉल ट्रांसफ़र होगा वो होल पूरा एक बॉल ही ट्रांसफ़र होगा, उसको अपन काटा पेटी नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एक बॉल आ जाएगा इधर, तो इधर से एक बॉल ये हो जाएगा लाइक दैट। तो इसमें क्या है, एक बॉल इधर से कट गया और इधर एक बॉल बढ़ गया। तो उसी तरह जब दो बॉडी, जो मैं आपको बेसिक डे टू डे लाइफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ, क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को डील करता है, तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो उसमें आपको फिजिक्स में फील नहीं आता। तो इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया ताकि आपको वो फील आए। लाइक अगर कोई बॉडी है, लाइक ये मार्कर ले लो, मार्कर 1, तो ये जो कंसिस्ट ऑफ मटेरियल है, जो मटेरियल से बना है उस मटेरियल का जो एटम्स होंगे वो तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे। अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसको हम लोग क्या, इससे आप लोग क्या इंटरप्रेट करोगे, आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई बॉडी पे चार्ज +2 कूलम है, तो +2 कूलम चार्ज है, इसका आप इससे आप क्या मीन्स करोगे, क्या समझोगे? तो ये जो प्लस है ना, मैंने बताया अभी, जो प्लस होता है वो क्या आपसे दिखाता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स उससे 2 किलो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इससे सेपरेटेड है या फिर ट्रांसफ़र करके उसको इस बॉडी से निकाल दिया गया। उसी तरह अगर कोई बॉडी थर्ड है, उसका चार्ज -5 कूलम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो माइनस चार्ज है मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है, और इसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज दिखाते हैं, वो आपको सिग्निफाइज करता है कि वो प्रोटॉन है। और 5 कूलम चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो ये दोनों बॉडी हो जाएंगे क्या? चार्ज पार्टिकल। चार्ज बॉडी बोल सकते हो, चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हो। जो न्यूट्रल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो मैंने अभी ऑफ चार्ज, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने इसके लिए बोला क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। बाय द वे अगर बॉडी है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोलेंगे कि अगर एक बॉडी है तो इससे मेरे को चार्ज ट्रांसफ़र करना है 10 कूलम -10 कूलम। तो जो इससे क्या ट्रांसफ़र होगा, चार्ज क्या होता है? चार्ज तो कुछ ऐसा चार्ज कूलम तो होता नहीं, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होंगे वो इक्विवेलेंट -10 कूलम के होंगे। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो होल इलेक्ट्रॉन होगा, एक पूरा इलेक्ट्रॉन।
तो पैकेट में ट्रांसफ़र होगा, क्वांटम मैंने अभी आपको बताया पैकेट्स, तो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र होगा, तो आप कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा ट्रांसफ़र लाइक वो प्लस माइनस एन ही हो जाएगा। अगर प्लस यहाँ पे सिग्निफाइज कर रहा है मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा। और जब इससे सॉरी अगर इससे बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र कर रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन मोर हो जाएगा, तो मीन्स माइनस चार्ज हो जाएगा। और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये जो चार्ज का ये प्रॉपर्टी बताता है कि जब कोई बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होल होता है। यहाँ पे जो n है वो इंटीजर्स होते हैं, लाइक -2 -1 और 1 2 3, और जो 1 पे ये जो -1 -2 -3 जो माइनस यहाँ पे है वो माइनस सिग्निफाइज कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और जो प्लस है वो प्लस सिग्निफाइज कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से रिमूव हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था 11th 12th में वर्क पर एनर्जी में कि एनर्जी कंजर्व होता है, लाइक पोटेंशियल एक फार्मूला था कि इनिशियल फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है अपना पढ़े थे हम लोग 11th के चैप्टर वर्क पर एनर्जी में, उसी तरह जब हम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं उसमें चार्ज का कंजर्वेशन होता है। लाइक अगर कोई एक बॉडी है उस पर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब आप लोग को क्या समझना है? आइसोलेटेड मीन्स आप ये समझो कि ये क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम में कोई बंदा बाहर से ना आ सकता है ना जा सकता है। अगर इस क्लासरूम में मान लो 3 बंदे हैं, तो इस क्लासरूम में 3 बंदे हैं तो ना कोई इससे कोई बंदा बाहर से कोई बंदा आ सकता है ना जा सकता है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है, मान लो आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस पर 3 बॉडी है, तो इस पर मान लो चार्ज है 2 कूलम 3 कूलम, इस पे चार्ज है -1 कूलम। तो अगर मान लो इस आइसोलेटेड बॉडी में इन तीनों ने आपस में कुछ लेन देन करा चार्जों का, या इलेक्ट्रॉन चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लेन देन करके ये तीनों बॉडी आपस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके ये अपना चार्ज बना लिया 4 कूलम, ये बना लिया अपना, इसका चार्ज हो गया 3 कूलम, और इस बॉडी का चार्ज मेरे को फाइंड करना है। तो इस बॉडी का चार्ज निकालना है, तो इसी को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मीन्स जो चार्ज इसमें जो होगा, चार्ज जो इधर दिया होगा वो होगा। इसमें हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो इनिशियल टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इनिशियल फाइनल चार्ज को क्या बोलेंगे? 2 + 3 -1, और इसका अगर x मान लें, इस पर x कूलम चार्ज मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 3 + x। अगर प्लस मानते हैं, प्लस एग्ज्यूम करते हैं, तो वो चार्ज अपना
जो अगर प्लस होगा तो वो प्लस चार्ज होगा तो वो प्लस आउट कर लेगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एक्स का वैल्यू जो आप सॉल्व करके पाओगे वो कितना हो जाएगा 4। तो आप देखोगे कि ये चार्ज हो जाएगा -3 कूलम। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन को तो आपको ये हो जाएगा -3 कूलम चार्ज। इसका वैल्यू इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा -3 कूलम चार्ज। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स जो चार्ज ना डिस्ट्रॉय हो, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम। और एक और प्रॉपर्टीज है रेस्ट मास ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो अगर कोई चार्ज मूव करता है तो हम लोग करेंगे इन रियलिटी जब अगर बॉडी कोई मूव करती है, मान लो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, उसकी मास 22 किलोमीटर है। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये वेलोसिटी और ये बॉडी और ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसका वेलोसिटी, अगर इसका मास एज कंपेयर टू दिस बॉडी, मास तो होता है 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर इससे कंपेयर करें तो मास बहुत कम है और इसका जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि बहुत हाई स्पीड होता है, हाई स्पीड में मूव करता है। तो जब बॉडी हाई स्पीड में मूव करता है तो उसके कारण क्या होता है, रेस्ट मास, जो मास ऑफ ए बॉडी होता है वो क्या होता है, वेरी कर जाता है, वो चेंज करता है। हायर जो टॉपिक्स है जो रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी पर हो गया, उसमें आप देखोगे कि जो मास ऑफ बॉडी है वो स्पीड के साथ वेरी करता है। तो बट जो चार्ज होता है वो चार्ज स्पीड के साथ नहीं वेरी करता है। इसी प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा यही है। थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि चार्ज of body does not depends on speed but mass depends on speed, कह सकते हैं ना। तो ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप लोग को बताया वो क्या क्या था, वो आपका जो फर्स्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके 3 प्रॉपर्टीज थे। फर्स्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body in form of transfer another body in multiple of integral multiple of चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो मैथमेटिकली जो इसको एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है, चार्ज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई।
where n is integer. सेकंड क्या प्रॉपर्टीज था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो क्या बताता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी चार्ज इज कंजर्व्ड। और मैंने थर्ड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करा, थर्ड प्रॉपर्टी ये था कि जो चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड but mass depends on speed of body। ये आप जो बोल रहे हो इसका मैं बताऊं, एक फॉर्मूला होता है जो अपना मास होता है, किसी बॉडी का मास होता है वो रेस्ट मास अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एक आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, रिलेटिविटी में आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी होता है, और जो c होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। अगर इसमें हम लोग देखें, इस फॉर्मूले में हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो m0 है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। तो ये जो देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल है लाइक कार, अगर कार मूव कर रही है तो उसका स्पीड क्या हो सकता है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर ऐसे। और स्पीड ऑफ लाइट देखें वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर देखें तो उसके कंपैरेटिवली अगर ये जो वैल्यू है, तो अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 3.8 × 10⁸, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास आएगा वैल्यू, जो कि ये 1 से ये 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये कंपैरेटिवली 0 आएगा फॉर डे टू डे लाइफ वाले केस में। डे टू डे लाइफ वाले मोशन जो हम लोग करते हैं उसके लिए ये 0 हो जाएगा। बट अगर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, उसका मास भी छोटा होता है और वेलोसिटी भी वेरी हाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, वो जो स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होता है, जिसके कारण ये जो वैल्यू है। तो आप ये भी जानते हो कि मैक्सिमम स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट ही होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मैक्सिमम ये है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस स्पीड से लेस देन पे ही मूव करेगा। तो अगर आप नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर देखें तो ये क्या है, नंबरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो जब ये है तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो टर्म होगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये अपना लेस देन 1 हो जाएगा। और ये जो ओवर एल वैल्यू है ये 1 - v स्क्वायर, इसको अगर 1 से माइनस कर 1 में माइनस कर दें, इसको 1 से माइनस कर दें, तो ये वाला जो वैल्यू होगा लगभग कंपैरिजन कर लो समथिंग कुछ होगा, तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। जब 1 से वैल्यू कम होगी तो जो इसका रेस्ट मास होगा तो वो कम हो, उससे डिवाइड करेंगे तो रेस्ट मास डिवीजन के बाद भी कम हो जाएगा। तो इसमें जो मास है वो क्या हो जाएगा, मास वेरी हो जाएगा स्पीड। अगर स्पीड बढ़ाते जाएँ
स्पीड धीरे 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 बढ़ाते 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 स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ले जाए तो रेस मास क्या होगा, धीरे 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 कम होते होते कम होता जाएगा। बस वही है यहाँ पे बताया गया। जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी था अपना कि जो चार्ज होता है वो चार्ज किसी भी लाइक इलेक्ट्रॉन के स्पीड से चार्ज वेरी नहीं करता है। मीन्स आप ये समझो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो उसका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, वो घटेगा नहीं, चाहे वो 20 km/h से मूव करे या फिर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। बट अगर कोई बॉडी है लाइक ये कार है, अगर कार मूव करती है 20 km/h, अगर उसी को बाय द वे सपोज दैट अगर वो उतना टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए, अगर कार अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करे तो उसका मास क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। ये अपना आइंस्टीन साहब ने ये रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला दिया था। तो आज के क्लास में मैंने आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा, ताकि आगे जब हम लोग कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपको बेसिक्स यूज होते हैं। जब चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा। फिर उसके बाद चार्ज कोई बॉडी है तो चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा, उसमें चार्ज कंजर्व होगा। और अगर तो जब कोई चार्ज बॉडी मूव करेगा तो उसमें मास डिक्रीज नहीं करेगा, चार्ज कांस्टेंट होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कूलम्स लॉ एंड फर्दर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करो कैसा वीडियो है और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो। नेक्स्ट क्लास से मैं इस पर न्यूमेरिकल्स करूँगा। एंड थैंक यू।